आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग बिना डॉक्टर के सलाह के लग्जेटिव लेते हैं, जुलाव लेते हैं कब्जियत के लिए, पेट साफ करने की दवाइयाँ, वो कहाँ तक सही है। दोस्तों, आम तौर पे देखा जाता है कि टीवी में प्रचार आता है कि जैसे बहुत सारे चीज़ है, पेट सफा तो नित्यम तो झंडू, या बहुत सारी ऐसे हैं टीवी में आपको एडवर्टीजमेंट आता है पेट साफ करने का। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं बाज़ार में और लोग उसको धड़ल्ले से यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो सेफ़ है, क्या है। तो वो लग्जेटिव जो होता है, लग्जेटिव उसको बोलते हैं जो कब्जियत के रोग में दिया जाता है। अगर जब हम लोग उसका उपचार करते हैं तो सबसे पहले कब्जियत क्यों हो रहा है उसका कारण जानना जरूरी है। कहीं आपको थायराइड का रोग तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, या कब्जियत का कोई और ख़राब कारण तो नहीं है। कई बार हाथ में रुकावट, ट्यूमर, स्ट्रिक्चर और भी बहुत सारी बीमारियां होती। तो सबसे पहले तो अगर आपको कभी कब्जियत होता है तो जानना है कि, या फिर कोई बहुत सारी दवाइयां तो नहीं खा रहे हैं, जैसे हार्ट वगैरह की बहुत सारी दवाई हार्ट की बीमारी में जो चलती है उसमें कब्जियत होता है, तो वो सब पहले ढूंढना पड़ता है कि कब्जियत हो क्यों रहा है। अब अगर कब्जियत हो गया, कारण हमें मिल गया तो बढ़िया है, उस कारण को हटाएंगे। अगर कारण नहीं मिला तो भी कब्जियत हो सकता है। क्यों हो सकता है? हम लोग स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, पेल्विक डिससिनर्जिया बोलते हैं, जिसमें कि ठोस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कारण होता है जो कि हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आंत की गति सुस्त रहती है, स्लो हो जाती है और उससे कब्जियत होता है। या फिर पेल्विक डिससिनर्जिया होता है जिसमें कि टॉयलेट करते समय सही एंगल नहीं बन पाता है हमारा रेक्टम और का एनल वर्ज का, तो उससे आदमी को बार बार बहुत देर तक पैखाना में बैठे रहना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैखाना साफ नहीं होता। ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग डायरेक्ट दवाई दुकान से खाते हैं या टीवी देख के खाते हैं तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टीवी पे जो प्रचार होने वाली दवाइयाँ हैं या जो पॉपुलर दवाइयाँ हैं, इसकी सबकी एक खास विशेषता क्या है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, स्टिमुलेंट लग्जेटिव होता है ज़्यादातर। स्टिमुलेंट लग्जेटिव जो होता है वो मतलब ऐसे है कि कोई भी रोग में जो आपने सीधे जो है ब्रह्मास्त्र जो है पहले ही इस्तेमाल कर लिया। तो स्टिमुलेंट लग्जेटिव मेडिकल साइंस में लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, उससे पहले सेफ लग्जेटिव यूज किया जाता है, जो कि आंत को नुकसान नहीं करे, आंत को कमज़ोर नहीं करे। तो हम लोग पहले दूसरी मेडिसिन जैसे बहुत सारे दूसरे ग्रुप के होते हैं, ऑस्मोटिक लग्जेटिव बोलते हैं या कोलोरेक्टिक होते हैं, और बहुत कई सारी लग्जेटिव आए जिनका कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपके आंत को ज़ोर से धक्का नहीं मारता। लेकिन बाज़ार में जो उपलब्ध ये सारी दवाइयाँ हैं जो है टीवी पे बिकने वाली, ये सारे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं, इसीलिए इसका प्रयोग शुरू में नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग जब किया जाता है जबकि बाकी सेफ जो लग्जेटिव है जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं वो जब काम नहीं करते हैं तब हम लोग लास्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। वो भी कब्जियत क्यों हो रहा है इसका कारण को जानने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा लग्जेटिव इस्तेमाल करना है। लग्जेटिव इस्तेमाल करने में भी किस प्रकार का कब्जियत है वो देखना पड़ता है। मेडिकल साइंस में 10-15 लग्जेटिव है, लेकिन सबको एक ही दवाई नहीं लिखी जाती है। किस प्रकार का कब्जियत है, किसी का पैखाना सूख जाता है तो उसमें अलग दवाई देनी होती है, किसी को कब्जियत है लेकिन पैखाना सूखा हुआ नहीं रहता है तो उसके लिए अलग दवाई है, किसी को पैखाना करते समय पेट में मड़ोर हो रहा है, कब्जियत हो रहा है, उसके वजह हो रहा है तो उसके लिए अलग दवाई दी जाएगी। तो ये हर कब्जियत के कैरेक्टर के मुताबिक दवाइयाँ लिखी जाती है, और वो दवाइयाँ जो कि लंबे अवधि तक 10 साल खाएं, सेफ़ नहीं रहे तो सेफ़ रहे, वैसी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। अंदाजे से डायरेक्ट कभी भी दवाइयाँ नहीं ली जाती।